नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेशम की खेती के बारे में, यानी कि सिल्क फार्मिंग के बारे में हम बात करेंगे। बहुत अच्छी खेती है, लाखों रुपया इसमें किसानों को बना है। कैसे बना है, सारी चीजें आपको भी समझाता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी खेती कहां कहां की जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कि खेती करने का तरीका क्या है। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें, और उसके बाद आपको बताऊंगा सबसे जरूरी सवाल कि मार्केट कहां पर है इसका बाजार कहां पर है। और उसके बाद बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में, और अंत में आपको बताऊंगा कि कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष जानकारी में बीज कहां से लेना है, ट्रेनिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सावधानियां क्या बरतनी हैं, वो सब बातें आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और जिस भी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह भी कमेंट में आया था सिल्क फार्मिंग के बारे में, तभी बता रहा हूं। तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। अब दोस्तों शुरू करते हैं सिल्क फार्मिंग के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाली ये वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं सिल्क फार्मिंग कहां कहां की जा सकती है। तो आपको बता दें, दुनिया में जहां जहां मलबरी होता है, यानी कि शहतूत जहां जहां होता है, वहां वहां पर आप सिल्क फार्मिंग कर सकते हैं। 90% जो सिल्क का उत्पादन होता है वो शहतूत का पत्ता खाकर जीने वाला कीड़ा ही करता है। इसके जो कीड़े होते हैं इनको चाहिए शहतूत की पत्तियां, और आपके यहां पर अगर शहतूत की पत्तियां होती हैं तो आप जो है सिल्क फार्मिंग कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सी सिल्क भी होता है, बैम्बो सिल्क भी होता है, मुग्गा भी होता है, ईरी भी होता है, तसार भी होता है, लेकिन ये मात्र 10% है। जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है दुनिया भर का सिल्क का, वो है मलबरी सिल्क, यानी शहतूत के पत्ते खाकर सिल्क बनाया जाता है, वो वाला सिल्क। अब बात करते हैं दोस्तों खेती करने का तरीका। खेती करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक, आपके पास कोई शेड हो या कमरा हो, उसके अंदर कुछ ऐसे स्टैंड लगे हों, और दूसरा आपके पास शहतूत के पेड़ की पत्तियां हों, यानी कि आपके खेत में शहतूत लगा हुआ होना चाहिए। बस इतना सा इनको जरूरत है। जितना ज्यादा शहतूत की पत्तियां होंगी उतने ज्यादा कीड़े, रेशम के कीड़े आप पाल सकेंगे, और जितने ज्यादा कीड़े आप पाल सकेंगे उतना ज्यादा सिल्क का उत्पादन होगा। जितना ज्यादा सिल्क का उत्पादन होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। दो प्रकार का बीज इसका मिलेगा। एक तो मिलेंगे अंडे, और एक मिलेगा 10 दिन का बच्चा तैयार। अगर 10 दिन का तैयार हुआ बच्चा लेते हैं तो आपको उसे डायरेक्ट पत्तियां फीड देना है। बस पत्तियां, शहतूत की पत्तियां लाइए और उसको खिलाते रहिए। दिन में वो अगर 1 किलो डाल दिया, 2 किलो डाल दिया, 10 किलो डाल दिया, जितना वो खाए जा रहा है उसको खिलाते रहिए। और अगर वो बच्चा है, अंडा है, मतलब अंडा लेके आए हैं, तो उसका ये रहता है कि आपको उसे एक बार अंडा आएगा पैकेट में, ऊपर लिखा होगा, जैसे आज 9 तारीख है तो 11 तारीख को हैचिंग होनी है, तो लिखा होगा 11 तारीख को हैचिंग होगी। तो 11 तारीख तक तो उसे काले कंबल में एकदम लपेट के और डार्क जगह में छोड़ दीजिए, और 11 तारीख को उसे खोलकर 100 वाट का लट्टू लगाकर उसे रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, थोड़ा हीट मिलेगा और इसकी हैचिंग हो जाएगी। अंदर से, अंडे के अंदर से लार्वा निकल जाएगा। फिर उसे थोड़ा थोड़ा फीड देते रहना है। 5 स्टेज आती है इसकी टोटल। तो उन 5 स्टेज के अंदर क्या है, चौथी स्टेज तक ये पूरा खाता है एकदम दबा के। 5वें स्टेज में भी कुछ खाता है, लेकिन उसके बाद, यानी कि जिस दिन आपने अंडा लिया, अंडे से लेके 30 दिन तक की फसल है टोटल। और लास्ट के जो 4-5 दिन है उसमें तो ये केवल मात्र सिल्क ही बनाता रहता है। ये बोल जो है ऐसा बनाता रहता है। कीड़ा क्या है, छोटा सा कीड़ा है, बड़ा होगा, खा खा के बड़ा होता जाएगा। उसके बाद में उसके मुंह से जाला निकलना शुरू हो जाएगा। उसी जाले के अंदर उलझते उलझते वो मर जाएगा, और कुछ वो उलझन जो होगी उससे कुछ ऐसी बोल बन जाएगी, और ये जो बोल है यही है सिल्क। कुल मिलाकर ये है कि 1 महीने की फसल है, और 1 साल के अंदर कुछ लोग 8 फसलें लेते हैं, कुछ 6 लेते हैं, कुछ 5 लेते हैं। कुल मिलाकर जितनी फसलें आप ले सकते हैं उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करें। तो सिंपल सा है, जितने कीट आपने पाले 1 महीने बाद ये कुछ इस बोल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपने ही जाले में उलझते उलझते अंदर बस मरा हुआ मिलेगा, ये ऊपर ये बोल होगी। तो इसे आपने क्या करना है, इकट्ठा करना है और इसे मार्केट में लेके जाना है और बेच देना है।
हार्वेस्टिंग इसकी पूरे साल चलती है। आज आपने लगाया, 1 महीने बाद हार्वेस्ट, आज लगाया 1 महीने बाद हार्वेस्ट, ये रहता है। और कहां पर बेचना है वो अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी मार्केट कहां पर करें। मार्केट का बड़ा सिंपल सा है, आपको हर जगह इसके डीलर मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन्हें नहीं बेचना। आपको बेचना है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट में, और वो है बेंगलुरु से 60 किलोमीटर आगे रामनगर की मार्केट। रामनगर सिल्क की सबसे बड़ी मार्केट है, वहां पर जाके बेचेंगे तो आपको 50-100 रुपया ज्यादा वहां पर मिलेगा। यहां पर 300 रुपया किलो बिक रहा है, तो वहां पे 350-400 रुपया किलो बिकेगा। तो होता कितना है, 1 एकड़ में आपके पास सहतूत है, तो उससे आप जो है जितने ये कीड़े पालेंगे उनसे आपको लगभग 300 केजी मैक्सिमम निकल जाएगा। 300 केजी अगर आपके पास होता है तो उसमें आप क्या है, ट्रेन में रखिए, बिल्टी कराइए और आराम से रामनगर निकल जाइए, वहां पर बेच के आइए, अच्छा खासा फायदा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई और खर्चे का सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना अच्छा आपके पास और जितना ज्यादा आपके पास सहतूत है और जितना ज्यादा आपके पास रेशम का कीड़ा है, उतनी ही ज्यादा कमाई है। क्योंकि रेशम के कीड़े के लिए भोजन है सहतूत, और रेशम के कीड़े ने ही प्रोडक्शन करना है, जितना प्रोडक्शन उतनी कमाई। एवरेज मान के चली जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर किसान बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, वहां पर वो एक बैच के अंदर 1 एकड़ शहतूत की सहायता से 300 किलो तक का प्रोडक्शन कर देते हैं। और अगर हम इसका रेट माने, ये कोकून जो है इसका रेट माने, तो इसका रेट लगभग 300 रुपए किलो है। तो 300 गुना में 390,000 का एक बैच में हो सकता है। लगभग मिनिमम से मिनिमम आप 5 बैच भी अगर एक साल में निकाल लेते हैं तो 4.5 लाख रुपए का आपको फायदा हो सकता है। खर्चा इसमें बहुत कम है, और दूसरा इसके ऊपर सब्सिडी भी है, वो भी आप अपने जिस एरिया में है उस एरिया के हिसाब से कृषि विभाग से बात करके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं विशेष जानकारी के बारे में। विशेष जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि आप इसका पौधा चाहे सरकार से ले लीजिए, लेकिन बीज अगर सरकार अच्छा देती है तभी लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो फ्री भी दे रही है सरकार। वरना आप अच्छा बीज जो है बेंगलुरु से मंगवा सकते हैं, वहां पर कई हैचरी है, वहां से मंगवा सकते हैं। व्हाइट सिल्क और येलो सिल्क के अंदर डिफरेंस है काफी, दोनों का रेट का बहुत अंतर है, तो रेट दोनों का देख के उसके हिसाब से आपको इसका प्रोडक्शन लेना है। इसी के साथ इसकी ट्रेनिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये मोटिलिटी स्टेज में भी जाता है, इसकी अलग अलग स्टेज होती हैं, तो उनके हिसाब से वो सीखने के लिए आपको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग किसी किसान के पास लेकर रहकर लेंगे तो भी ठीक है, वरना किसी सेंटर से लेंगे तो भी ठीक है। और एक बात वो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने जीवन में थोड़ा बदलाव कीजिए। हम लोगों ने भी झींगा का काम किया था। दुनिया कह सकती है ये कि भाई कमाई होगी नहीं होगी, नया काम है, पैसा ना फंस जाए, लेकिन मैं बता दूं, ये वीडियो देख लीजिएगा जो अभी आपको दिखाई दे रही है, आपको पूरा का पूरा सच्चाई जो है पता चल जाएगा। हमारे खेत की वीडियो है, झींगा के उत्पादन की वीडियो है, पूरी की पूरी वीडियो। तो बदलाव लाइए, नई खेती की ओर बढ़िए, देखते रहिए ABC इंडिया।